गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ शख्सियत ऐसी भी हुआ करती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते और हम उन्हें किताबों के माध्यम से जिंदा रखते हैं। हमारे बीच एक महान क्रिकेटर मौजूद था, लेकिन हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए। उससे ठीक से पहचान कराने के लिए एक किताब लिखी गई ताकि वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रह सके। वो किताब लिखने वाली ये है। मैं पूरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अर्जुन एक ऐसा नायाब हीरा था जो हमारे बीच मौजूद था, लेकिन हम उसे परख नहीं पाए। रिटायर होने की उम्र में उसने अपने करियर की शुरुआत की और दुनिया के लिए मिसाल बनकर अपनी छाप छोड़ गया। कामयाबी हर एक को नसीब नहीं होती, हजारों लाखों में से किसी एक को मिलती है। अर्जुन की कहानी उस कामयाब इंसान की नहीं है, बल्कि उस नाकामयाब इंसान की है जो नाकाम होने के बाद भी बार बार कोशिश करता रहा। बहुत अफसोस होता है कि जिसे अपने दौर के सितारों के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था, वो उस मैच को जिताने के बाद पता नहीं हमारे बीच से कहां गुम हो गया। मुझे पुराने बीसीसीआई डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की अनुमति है, इसीलिए मैंने लिस्ट निकाली 1996 रणजी फाइनल्स के बाद की। उसमें से जो लोग भी इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए थे, और आपको जानकर शायद यह आश्चर्य हो कि अर्जुन को उस टीम में सिलेक्ट किया गया था, और अगर वो उस टीम में खेलता तो 40 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी होता। लेकिन अफसोस, उसकी दुनिया बिखर के रह गई। मैं अब अर्जुन के बेटे को स्टेज पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हमारे पास इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ है जो हम इस फैमिली को देना चाहते हैं। जाओ बेटा। थैंक यू। हेलो अंकल, ये तुम्हारे लिए है। जर्सी। टीचर कहती है चोरी करना बुरी बात है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मुझे चोर का बेटा कहें। आपने अपने घर में चोरी की। आई हेट यू पापा। आप अच्छे पापा नहीं हो। पापा, मुझे माफ कर देना। आओ बेटा, लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। आज से 23 साल पहले जब मैं 6 साल का था तो अपने बर्थडे पर मैंने पापा से इंडियन जर्सी मांगी थी, पर वो उस वक्त नहीं दे पाए। मेरे पापा वादों के बहुत पक्के इंसान थे। देखिए ना, इस दुनिया में ना होने के बावजूद उन्होंने अपना वादा निभाया। आई मिस यू डैड। मेरे पापा की दुनिया सिर्फ मैं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पापा को जीते जी मार डाला। मैंने उन्हें नाराज किया, उनकी बेइज्जती की, ये कहकर कि वो चोर हैं। मेरी वजह से उनकी दुनिया बिखर कर रह गई, और आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। मेरी नजरों में हीरो बनने के लिए उन्होंने दोबारा खेलना शुरू किया। आज सुबह मैच के बाद मेरे बच्चे का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं फिर खेलना चाहता हूँ। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन मेरे पापा एक फाइटर थे। उन्हें हालात का सामना करना अच्छी तरह से आता था। 40 साल की उम्र में मैदान में वापस आकर उन्होंने बता दिया कि वो एक असली हीरो हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो मेरी वजह से मैदान में उतरे और एक जांबाज खिलाड़ी की तरह ये तेरे लिए जॉनी, अपनी जान पर खेलकर रणजी ट्रॉफी लेकर आए। आइए मैं आप सबको मेरे पापा यानी कि एक महान खिलाड़ी से मिलवाता हूं। दो ट्रिपल सेंचुरीज, 7 डबल सेंचुरीज, 36 सिंगल सेंचुरीज, 78 हाफ सेंचुरीज। उस समय के महान बैट्समैन मेरे पापा अर्जुन। सारा मेरी माँ पापा से बेइंतहा मोहब्बत करती है।
पापा। तुम लोग चैन से सोने भी नहीं देते। मेरी 8 o'clock की शिफ्ट है। 1 घंटा और सोने दो प्लीज। जॉनी प्लीज शोर मचाना बंद करो। बस कर, पिटवाएगा क्या? पापा, इस फ्राइडे क्या है पता है ना? फ्राइडे ही है। वो मुझे भी पता है। डेट क्या है? 10 जुलाई है। उस दिन मेरे चैंपियन जॉनी का बर्थडे है। पापा, स्कूल टीम में मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है, फिर भी मूर्ति सर ने विशाल को कैप्टन बना दिया। ऐसा क्या? हाँ पापा, और उसके पास इंडियन जर्सी भी है। टीम से भी फुल सपोर्ट है। हर मैच में ना वो जर्सी पहन के स्टाइल मारता है। पापा सुन रहे हो ना? अगर मेरे पास भी वो जर्सी होती ना तो मैं ही टीम का कैप्टन होता पापा, है ना पापा? अगर आज मैं टीम में होता तो ये जर्सी का मोहताज ना होता। जॉनी, एक अच्छे खिलाड़ी को हमेशा खेल पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज पे नहीं कि किसने क्या पहना है। गेम पर ध्यान दो बेटा। टीम का कैप्टन सिर्फ अच्छा प्लेयर ही नहीं बल्कि एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। और ये जो कोच होते हैं ना, ये अच्छा लीडर ही ढूंढते हैं, समझा? छाजा मैदान पे जा। जल्दी पैर चला, बाद में स्कूल भी जाना है। रास्ते में स्पोर्ट्स शॉप पे भी तो टाइम जाएगा। तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है ना? सच में जर्सी ला के दोगे ना पापा? जॉनी, अभी तो आपका हाथ भी मेरे सर पर है, तो इसीलिए प्रॉमिस हो गई है। और देखो मेरे फिंगर्स भी क्रॉस्ड है। अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़ी तो मैं और भगवान दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे, और आप तो कभी मुझे नाराज नहीं करते। जर्सी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गेम देखते देखते सोचता हूँ। चंगा खेल रहा है ना जी? बॉयफ्रेंड है मेरा। कभी मेरे गेम पे भी कोई मरती थी। चक दे फट्टे, सुपर, एक चौका और जमा दे। ए छोकरी, क्यों चिल्ला रही है? अब चिल्लाई तो कान पकड़कर बाहर कर दूंगा। खत्ते दा पुत्र, कोच नहीं वॉचमैन होना चाहिए था इन्नू। तुम्हारे बॉयफ्रेंड में टेक्निक की कमी है, उसका फुटवर्क ठीक नहीं है। लेग स्पिन पर आसानी से आउट हो सकता है। मुझे हल्के में ले रही है। अब कैसे बताऊं कि मैं चैंपियन रह चुका हूं? बड़ा आया, खुद को गावस्कर समझ रहा है। तुसी सही बोल रहे हो? सच में आउट हो गया ये तो। इधर काली जुबान हिली, उधर उसकी डंडी उड़ी, रायता फैल गया। सोचा तो 2-4 कवर ड्राइव लगा के मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा, अब तो रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। चलो। तुम आउट क्यों हुए मैं तुमको बताती हूँ। देखो अगली बार अगर बाउंस बॉल आए ना तो घुटने के बल बैठ कर फिर शॉट मारा करो, और अगर बॉल फास्ट हो ना तो आंख बंद करके एक पैर उठा के फिर मारने का। क्या? ये बकवास किसने बताई? मैंने पता है। अच्छा, लूजर। चलो।
हेलो चैंपियन, कैसे हो तुम? ठीक हो सर, पर आप तो जानते हैं जमाना हो गया गेम छोड़ के, फिर भी आप चैंपियन बोल बोल के ताना मारते हैं। अरे ताना नहीं मार रहा हूँ। हमारे क्रिकेट क्लब में तुम जैसा स्टाइलिश बैट्समैन कौन है बताओ? तुम्हें तो इंडियन टीम में खेलना चाहिए मेरे बच्चे। जाने दो ना सर, क्यों याद दिला रहे हो? कैसे जाने दो? फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में ट्रिपल सेंचुरी, 3 डबल सेंचुरी, 28 सेंचुरीज, 65 हाफ सेंचुरीज और सेंचुरी मारी। बीवी कैसी है तुम्हारी? बीवियों जैसी है। अच्छी लड़की है, उसे भी तेरा गेम बहुत ज्यादा पसंद है। नमस्ते साहब। सारा सामान आ चुका है ना? हाँ साहब, आ गया। अंदर वॉचमैन से चाबी ले लो और स्टोर रूम में रखवा दो। ठीक है साहब। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आ रही है। इंडिया से वनडे इंटरनेशनल खेलने के पहले हैदराबाद क्लब से उनका चैरिटी मैच होगा, उसी की अरेंजमेंट चल रही है। एयर इंडिया की तरफ से जब तुम खेल रहे थे तब 5 छक्के मारे थे। हाँ, यादों पे जमी धूल कब तक हटाते रहेंगे? वो यादें ही तो होती हैं जिसके सहारे इंसान जिंदा रहता है। उन यादों के आशियाने को मैं तोड़ चुका हूँ। उसे तुमने तोड़ा नहीं, बल्कि छोड़ के भाग आए हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्लब में असिस्टेंट कोच की जगह खाली है, जिसके लिए तुम परफेक्ट हो, और मैं चाहता हूँ वो जगह तुम्हें ही मिले। सर, मुझे क्रिकेट छोड़े 10 साल हो चुके हैं। क्रिकेटर तो बन नहीं पाया, अब उसी जगह पर असिस्टेंट बन के घूमूं, ये मुझे मंजूर नहीं। एक बार और सोच कर देखो, जब तुम ग्राउंड के अंदर होते हो ना, तो तुम्हारे चेहरे की चमक ही अलग होती है। वो चमक मैंने पिछली बार देखी थी, जब तुम 94 रन पर खेल रहे थे और आखिरी बॉल पर तुमने जो बल्ला घुमा के छक्का मारा था। गेंद को बॉलर के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए। अरे कहाँ थे तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूं। यार बड़े किस्मत वाले हो तुम। इसकी किस्मत ठंडी के मारे चद्दर ओढ़ के सो गई है। बात क्या है वो बताइए। हैदराबाद क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड चैरिटी मैच होने वाला है, बताया था ना? अरे जब कल चाय पी रहे थे तब बोला था ना मैंने, हैदराबाद टीम को एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। हमारे लिए बात कर लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यू आर प्लेइंग टुमारो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं किसी भी हाल में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। क्या कहा? नहीं खेलना चाहते हो? पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यही मौके नासूर बन जाते हैं सर। मैं इतने सालों में सिर्फ एक कोच का असिस्टेंट ही बन पाया हूँ, लेकिन तुम अपने टैलेंट से एक कामयाब असिस्टेंट कोच बन सकते हो। इसे कैसे समझाना मैं जानता हूँ। तू चल मेरे साथ। चल। क्या? सुन तो। क्या है? पैसे का बंदोबस्त हो गया क्या? मेरे पास एक आइडिया है। मूर्ति के पास पैसा रहेगा, तू मांग ले। नहीं, वो क्या सोचेंगे? 500 और सही, लेकिन जॉनी को गिफ्ट नहीं देगा तो वो क्या सोचेगा वो सोच। और हाँ, 600 मांगना। 600 किस लिए? 100 मेरे लिए। सुबह से तेरे साथ भटक रहा हूँ। कल का मैच तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक सुनहरा मौका है अर्जुन। बाकी टीम के लड़के तो इसलिए खेलते हैं कि 1000 रुपए कमा लेंगे और पार्टी मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये खुद को साबित करने का मौका है। मूर्ति सर, ये मान गया। मान गया इतनी जल्दी? हाँ? क्या पिलाया तूने जन्म इसे? गुट्टी। अबे तू इतना क्या सोच रहा है? जैसा मैंने तेरे को सिखाया ना वैसे ही करना। 2-3 चौके छक्के मारना और आउट हो जाना। 1000 रुपए सीधे अंदर। 500 तेरे, 500 तेरे भाई के। तो हम चलें? ठीक है, तो किट लेके आ, हम लोग लिटिल लिटिल मार के आते हैं। तैयार हो जाओ। हाँ। ए, पैसा है ना तेरे पास? पापा, मैं और मम्मी यहाँ पर हैं। कल मेरा बर्थडे है ना, तो हम आंटी को इनवाइट करने आए हैं। एसजी बैट, ये आपकी है ना? मम्मी कहाँ? आती होंगी।
आप कहाँ जा रहे हो पापा? जल्दी आ जाऊंगा। जीतने के लिए 90 ओवर में 568 रन का टारगेट है। 6.31 के रन रेट से खेलना होगा। अगर मैच ड्रॉ भी हुआ तो रूल्स के हिसाब से फर्स्ट इनिंग के स्कोर को देखते हुए मुंबई ही जीत जाएगी। इस मैच को जीतने के लिए हमें ये टारगेट चेस करना ही पड़ेगा। कल तो पिच और खराब हो जाएगी सर। 90 ओवर में 568 रन बहुत टफ है सर। वो तो है। सर मैं ओपनिंग पे जाऊंगा। इस टैबलेट के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। हैदराबाद ने अपनी बैटिंग लाइनअप में बदलाव किए हैं। नंदन रेड्डी के साथ अर्जुन ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है मुंबई, उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर सेट किया है। इस मैच को जीतने के लिए हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत है। और 568 रनों का लक्ष्य, वो भी 90 ओवर्स में, जो इस पिच पर हासिल करना बहुत मुश्किल। अर्जुन स्ट्राइक पर हैं और शमी दूसरी पारी की पहली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। ओह, बहुत ही खतरनाक बाउंसर। आक्रामक गेंदबाजी शमी द्वारा। क्या हुआ? बॉल नहीं दिख रहा है क्या? चश्मा लगाना भूल गया? बल्लेबाज का ध्यान भटका रहे हैं। क्या बल्लेबाज बदले में इसका जवाब दे पाएंगे? पापा आप दुनिया के लिए नहीं, आप मेरे लिए खेलो। कलाइयों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। जबरदस्त शॉट। हैदराबाद का करारा जवाब। अर्जुन और नंदन रेड्डी की 73 रनों की साझेदारी। कमाल का शॉट। जितना सिंगल्स ये लेंगे हैदराबाद के लिए उतना ही अच्छा होगा। दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत अच्छा तालमेल। ऑफसाइड की तरफ खेल दिया है, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं। वाह, विकेट के बीच इनकी बढ़िया तालमेल है। और इसी के साथ अर्जुन की सेंचुरी पूरी। और आज उनमें 26 साल का खिलाड़ी नजर आ रहा है। पापा की सेंचुरी हो गई। पापा बैट लिफ्ट कब करेंगे? बैटिंग को देखते हुए जब डबल सेंचुरी कंप्लीट होगी ना तब। अब उन्हें 340 रन चाहिए सिर्फ 210 बॉलों में। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, और ये गेंद मिस की, लेकिन कीपर ने चांस मिस नहीं किया और नंदन पवेलियन लौटते हुए। हैदराबाद का यहाँ रन रेट बहुत ही कंट्रोल में है। गेंद स्कोरबोर्ड को चूमते हुए 6 रन। और ये गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये कैच। जेम्स ने अपना विकेट गंवाया। ओहो, रविंदर वहां पूरी तरह से चूक गए। शानदार ड्राइव, बहुत जोरदार स्ट्रोक, बॉल नजरों से ओझल होते हुए, और ये छक्का। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अर्जुन के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। लगता है आज अर्जुन कुछ और ही इरादे से आए हैं। उनमें एक नए हौसले की किरण दिखाई दे रही है। अरविंद चोपड़ा गेंद डालने को तैयार। देखते हैं अर्जुन अपना दोहरा शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और ये बहुत ही उम्दा गगनचुंबी छक्का। अर्जुन ने यहाँ इतिहास रच दिया है। अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर दी। खेलता नजर अर्जुन द्वारा। ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये 26 साल के नौजवान हो। बहुत खूब अर्जुन, और यही है मेरे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आजकल के नौजवानों को अर्जुन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हैदराबाद की टीम कामयाबी की ओर बढ़ते हुए और मुंबई पर जबरदस्त दबाव। हैदराबाद टीम बहुत सूझबूझ से काम ले रही है। What a shot! बॉल 6 रनों के लिए रवाना। गेंद को दिशा दी। शमीर रास्ता रोकते हुए, लेकिन अर्जुन ने आसानी से रन पूरा कर लिया। इतने सिंगल्स लेने के बाद अर्जुन थके हुए नजर आ रहे हैं। लगता है उन्हें कुछ तकलीफ भी है, पर आज कहानी कुछ अलग है। और ये हेलीकॉप्टर शॉट, एक और बाउंड्री। अंपायर की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ। अर्जुन को सिंगल्स की अहमियत पता है। मैच के इस पड़ाव पर हर एक रन महत्वपूर्ण है, और हर रन उन्हें मंजिल के करीब ले जाता हुआ। बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना डेडिकेशन मैंने गेम के प्रति पहले कभी नहीं देखा। गेंद हवा को चीरती हुई, लेकिन आसान सा कैच। और ये बोल्ड, एक और विकेट। बढ़िया कीपिंग, मुंबई की अपील, और अंपायर ने किया आउट का इशारा। हैदराबाद की 6 विकेट जा चुकी हैं। 501 पर 6, 67 रन चाहिए 36 गेंदों में। अनिल ने शॉट खेल दिया है। क्या वो दूसरा रन ले पाएंगे? नहीं, अर्जुन खुश नहीं है। अनिल, हर बॉल पे रन लेना है, सिंगल्स लेते रहना चाहिए, ठीक है? फील्डर्स के बीच से गैप निकाला है, लेकिन शमी फिर रास्ता रोकते हुए अर्जुन लड़खड़ाए, लेकिन क्रीज तक पहुंच गए। ओ, गर्मा गर्मी का माहौल, मुंबई अतरंगी पैंतरे अपनाती हुई, और अंपायर उन्हें समझा रहे हैं। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। शमी को ऐसा नहीं करना चाहिए।
और ये बोल्ड एक और विकेट। इस पड़ाव पर हैदराबाद ने और विकेट गंवाए तो ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अनिल वापस लौटते हुए और स्कोर हुआ है 505 पर 7। रिक्वायर्ड रन रेट बेकाबू होता हुआ। क्या ये एक और विकेट होगा? जी हाँ, शामी की धुआंधार बॉलिंग, वो हैट्रिक पर है। हैदराबाद डगमगाती हुई 505 पर 8। हैदराबाद को बाउंड्रीज की जरूरत है। ओवर का दूसरा चौका, एक और शॉट फील्डर को चकमा देते हुए। शमी फिर से अर्जुन के रास्ते में, लेकिन इस बार अर्जुन ने उनको सबक सिखाया और ये फुल एनर्जी के साथ पुल शॉट, गेंद चली गई है दर्शकों के बीच। और क्या यहाँ पर एक और विकेट गिरेगी? जी हाँ, हैदराबाद को भारी नुकसान 532 पर 9। हैदराबाद को प्रति ओवर 12 का रन रेट चाहिए। मुंबई और रणजी ट्रॉफी के बीच सिर्फ एक विकेट की दूरी। वाजिद खान हैदराबाद के आखिरी बल्लेबाज, यकीनन बहुत बड़ा दबाव होगा उन पर। खतरनाक बाउंसर, बल्लेबाज को कुछ भी समझ नहीं आया। एक और डॉट बॉल, क्या इस गेंद पर सिंगल लेंगे? और ये सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नहीं, बच गए। प्रेशर की वजह से वाजिद खान हड़बड़ा गए। पिछला ओवर मेडन ओवर था। अर्जुन क्रीज पर हैं, शमी सेकंड लास्ट ओवर डालते हुए। स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और ये चौका। चलिए देखते हैं अर्जुन इस महत्वपूर्ण ओवर में क्या कर पाएंगे। क्या वो गेम का रुख मोड़ पाएंगे? गली और पॉइंट के बीच गैप निकाला, एक और चौका। जीत के करीब पहुंचते हुए 9 गेंदों में 24 रनों की दरकार। क्रीज के बाहर आकर सीधा खेल दिया और ये छक्का। एक और चौका। इस ओवर ने हैदराबाद की जीत को एक नई हवा दी है। अर्जुन यहाँ सिंगल लेना चाहेंगे। फील्डर्स नजदीक आ रहे हैं, क्या वो रन ले पाएंगे? नहीं, मुंबई यही चाहती थी। अब हैदराबाद टीम क्या रणनीति अपनाएगी? टेंशन मत ले, तू बस आउट मत होना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वाजिद, वाजिद, हमें जीतना ही होगा वाजिद, तू बस स्ट्राइक दे दे। रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अर्जुन अपनी ट्रिपल सेंचुरी के काफी करीब हैं। एक ओवर में 14 रनों की आवश्यकता है। वाजिद स्ट्राइक पर हैं। क्या वो एक रन लेकर अर्जुन को स्ट्राइक दे पाएंगे? ओह, काफी नजदीकी मामला। वाजिद यहाँ पर चूक गए। रन लेने की कोई संभावना नहीं। 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अगली गेंद भी मिस कर दी। मुंबई ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। वाजिद के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। 4 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। ये आखिरी मौका है इनके पास सिंगल लेने का। अब है गेंदबाजी को तैयार, टेंशन बढ़ती हुई। ये आखिरी ओवर की तीसरी गेंद और हैदराबाद को सिंगल की जरूरत है। क्या वो ले पाएंगे? फिर से एक और मिस, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। क्या रन आउट होगा? कीपर ने थ्रो किया मगर निशाना नहीं लगा और ये दोबारा थ्रो किया। गिल्लियां बिखर गई हैं। जोरदार अपील। क्या हैदराबाद की आखिरी उम्मीद यहीं खत्म हो जाएगी? अंपायर का इशारा, नॉट आउट। हैदराबाद को 3 गेंदों में 13 रन की जरूरत। क्या अर्जुन हैदराबाद को मैच जिता पाएंगे? यहाँ बाउंड्री चाहिए। अपने ही घर में अपनी बीवी की पर्स से चोरी कर रहे हो। तुम पति बनने के लायक नहीं हो। तुम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब है ओवर की चौथी गेंद डालते हुए। क्या अर्जुन बाउंड्री लगा पाएंगे? फील्डर की आंखों में धूल झोंकते हुए गेंद ने सीमा रेखा को चूम लिया। My son-in-law is rocking. कमाल है। क्या हैदराबाद मुंबई के हाथों से ये मैच छीन पाएगी? मुंबई गहरे सदमे में। क्या वो ये टूर्नामेंट हार जाएगी? काफी टेंस सिचुएशन यहाँ पर। 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। पापा, आप बहुत बुरे हैं। आपने अपने ही घर में चोरी की। आई हेट यू। ओ, तगड़ा शॉट, गेंद हवा में। क्या ये दर्शकों के बीच जा गिरेगी? जी हाँ, कमाल का शॉट, हैरत अंगेज, आक्रामक बल्लेबाजी। अर्जुन के जोश के पीछे कुछ न कुछ छुपा है। हैदराबाद को सिर्फ 3 रन चाहिए आखिरी गेंद पर। टीम को अर्जुन पर पूरा भरोसा है। सिर्फ एक और बाउंड्री की जरूरत है यहाँ पर। क्या अर्जुन बना पाएंगे? देखते हैं। मुंबई अपनी फील्ड को टाइट सेट कर रही है। वो नहीं चाहते कि बाउंड्री जाए। अर्जुन 298 पर अपनी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर और हैदराबाद को चाहिए 3 रन अपनी जीत के लिए। पापा, ये सुपर हीरो।
डबल सेंचुरी पूरी हुई। हैदराबाद की जीत का सिलसिला जाता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो रणजी क्या, आप जिंदगी के किसी मोड़ पर भी कामयाब हो सकते हैं। वाह, आई सैल्यूट यू अर्जुन। जो लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र हो गई है और वो अब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अर्जुन से सीख लेनी चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी चट्टान आपको रोक नहीं सकती। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जॉनी, मैं जीत गया, तुम्हारा पापा जीत गया। मुंबई में रणजी फाइनल मैच के बाद मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और 2 दिन के बाद हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। और सच कहूं तो मेरी जिद ने ही मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। मैं उनकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। अगर समझ लेता तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें अर्थमिया नाम की दिल की बीमारी थी। मुझे डॉक्टर ने अभी बताया कि मेरे पापा को यह बात उनकी मौत के 10 साल पहले से ही पता थी। वो बस मेरे लिए खेलते रहे। इनफैक्ट जब वो 30 साल के थे तो उनके क्रिकेट छोड़ने की वजह भी यही थी। अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। पापा, आप कभी क्रिकेट नहीं खेलोगे क्या? तू क्या बोलता? खेलना चाहिए या नहीं? जब आप खेलते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल हीरो की तरह। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको ये पता चले। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पापा कोशिश करते करते चल बसे, पर ऐसा नहीं है। वो मौत से आंखें लड़ाकर जिंदगी की बाजी जीत रहे थे। He was a fighter.